हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 6 का इम्पोर्टेंट पार्ट। चैप्टर 6 में दो थ्योरम है, दोनों थ्योरम बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट थ्योरम का नाम है थेल्स थ्योरम। स्टूडेंट, थेल्स थ्योरम का दूसरा भी नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो कई बार एग्जाम में आता है स्टेट थेल्स थ्योरम एंड प्रूव इट। कई बार एग्जाम में आता है स्टेट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड प्रूव इट। स्टूडेंट, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को हम लोग बीपीटी कहते हैं। और तीसरी मेथड तीसरे तरीके से आता है ये स्टेटमेंट से। अभी ये जो स्टेटमेंट आएगा थेल्स थ्योरम का वो मैं पढ़ रहा हूँ। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो स्टूडेंट, एक ट्राइंगल है ABC और एक लाइन है जिसका हमने नाम दिया DE इज पैरेलल टू BC। अभी ये जो DE लाइन है, चलो मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC। ये DE एक लाइन है दैट इज पैरेलल टू BC एंड DE इंटरसेक्ट अदर टू साइड एट D एंड E। हमने प्रूव करना है कि ये जो दो रेशियो बनते हैं AB लाइन के, AD और DB, AE और EC, इनका रेशियो इक्वल है। तो स्टूडेंट, गिवन थ्योरम जब भी लिखते हैं पहले लिखते हैं गिवन। तो स्टूडेंट, थ्योरम जब भी करते हैं तो हम लोग थ्योरम का गिवन क्या मिला हुआ है वो लिखते हैं, क्या प्रूव करना है वो लिखते हैं और देन प्रूव को सोचते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो थेल्स थ्योरम ने इस थ्योरम को प्रूव किया था, थेल्स ने, वो एरिया ऑफ ट्राइंगल की हेल्प से किया था। तो पहले तो हम लोग इस थ्योरम में क्या मिला हुआ है इसको लिखते हैं। तो स्टूडेंट, गिवन इज इन ट्राइंगल ABC DE is parallel to BC, DE intersect AB at D and AC at E. This is given। तो मैं इसको लिखता हूँ इन ट्राइंगल ABC, बंद करिस। तो स्टूडेंट, ये गिवन, इसके बाद टू प्रूव दैट है, तो लिखेंगे टू प्रूव दैट। स्टूडेंट, प्रूव ये करना है कि DE AB को जिस दो हिस्सों में बांट रहा है, डिवाइड कर रहा है, इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल। मतलब AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। अभी करते हैं प्रूफ। स्टूडेंट, कई थ्योरम ऐसे होते हैं जिसमें थ्योरम के दरमियान डायग्राम में कुछ कंस्ट्रक्शन करने पड़ते हैं। क्योंकि थेल्स ने ट्राइंगल की एरिया की हेल्प लेके इस थ्योरम को प्रूव किया, तो हम लोग यहाँ पर कुछ ट्राइंगल बनाएंगे और ट्राइंगल की एरिया के लिए जो बातें जरूरी है उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे जॉइंट BE, जॉइंट CD, ड्रॉ परपेंडिकुलर EN ऑन AB, DM ऑन AC। तो मैं इसको एक बार फिर से बता रहा हूँ जो हमने कंस्ट्रक्शन किया। पहला कंस्ट्रक्शन था जॉइंट BE एंड CD, दो लाइन जोड़े। इसके बाद दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। परपेंडिकुलर इसलिए ड्रॉ किए कि आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट मतलब परपेंडिकुलर। तो एरिया ट्राइंगल की तब फाइंड कर पाएंगे जब हमारे पास परपेंडिकुलर होगा। तो हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। वन परपेंडिकुलर इज EN ऑन AB, सेकेंड परपेंडिकुलर DM ऑन AC। तो स्टूडेंट, इसको मैं लिखता हूँ। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन की है। अभी हम लोग स्टूडेंट, ये जो थेल्स ने थ्योरम को प्रूव किया वो एरिया ऑफ ट्राइंगल की हेल्प से। तो हम सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट।
और यहाँ पर थेरेस ने 3 ट्रायंगल की हेल्प ली थी। एक ट्रायंगल ADE, दूसरा ट्रायंगल BDE, तीसरा ट्रायंगल CDE। तो सर ये 3 ट्रायंगल के नाम याद करोगे क्योंकि इनका हम लोगों ने हेल्प लेनी है। नंबर 1 ADE, जो ये ऊपर वाला ट्रायंगल है। नंबर 2 BDE, नंबर 3 CDE। मतलब DE सब में आएगा, एक बार A के साथ DE, एक बार B के साथ DE, एक बार C के साथ DE, मतलब ADE, BDE, CDE। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। एरिया ऑफ ADE। अभी स्टूडेंट जब ADE ट्रायंगल लेते हैं तो बेस हम लोग AD को लेंगे और AD का करस्पॉन्डिंग हाइट है वो EN है, तो हाइट EN को लेंगे। तो लिखेंगे 1/2 AD इंटू EN। ठीक है। अभी इसमें हम लोग दूसरा ट्रायंगल लेते हैं BDE, एरिया ऑफ BDE। सेम फॉर्मूला 1/2। तो इसमें जब BDE लेते हैं तो बेस BD लेंगे ये, और जो हाइट है वो EN लेंगे, क्योंकि ये जो EN हाइट है AB पर है, तो AB पर है तो ये AD की भी हाइट होगी और ये BD की भी हाइट होगी। तो लिखेंगे 1/2 BD इंटू EN। ठीक है स्टूडेंट। अभी हम लोग इन दोनों को डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें डिवाइड का रिलेशन है, रेशियो का रिलेशन है। तो रेशियो तब आएगा जब हम लोग डिवाइड करेंगे। तो हम लोग इस एरिया को इस एरिया से डिवाइड करेंगे। एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE इक्वल टू दिस अपॉन दिस, 1/2 AD इंटू EN अपॉन 1/2 BD इंटू EN। ठीक है स्टूडेंट। अभी हम लोग जो सेम है वो काट देंगे, जगह 1/2 इज सेम, EN इज सेम, तो ये दोनों कट जाएंगे तो बचेगा एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE। ये कट जाएगा तो स्टूडेंट बचेगा AD अपॉन BD। स्टूडेंट इसको बोलेंगे नंबर 1। अभी मैं आपको बताऊं, ये जो प्रूव करना है उसमें AD अपॉन BD चाहिए, तो हमारा AD अपॉन BD आ गया, जिसको हमने बोला 1। इसके बाद AE अपॉन EC चाहिए, ये हम प्रूव करेंगे, इसको बोलेंगे नंबर 2। इस बीच में इक्वल टू का साइन है, तो हम इक्वल टू का साइन प्रूव करेंगे, उसको बोलेंगे नंबर 3। तो जब ये तीनों मिल गए तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3 थियरम इज प्रूव्ड, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है स्टूडेंट। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं नंबर 2 के लिए। नंबर 2 में ट्रायंगल ADE तो सेम लेंगे, एरिया ऑफ ADE इक्वल टू 1/2। तो स्टूडेंट जब दूसरी बार AD को लेंगे तो बेस AE को लेंगे और हाइट DM को लेंगे, तो लिखेंगे AE इंटू DM। अभी पहले AD के साथ BD लिया, अभी AD के साथ हम लोग CDE लेंगे, तो लिखेंगे एरिया ऑफ CDE इक्वल टू, तो जब आप CDE लोगे तो बेस EC को लोगे और हाइट DM सेम लेंगे, तो लिखेंगे 1/2 EC अपॉन D इंटू DM। अब स्टूडेंट इनको भी रेशियो में लाएंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ CDE इक्वल टू, ये ऊपर लिखेंगे 1/2 AE इंटू DM अपॉन 1/2 EC इंटू DM। तो स्टूडेंट इसमें भी सेम काट देंगे, तो 1/2 कट गया, DM कट गया, तो बचेगा एरिया ऑफ ADE अपॉन
एरिया ऑफ सी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, तो इसको स्टूडेंट हम लोग 2 बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि नंबर 1 में ये आया था, नंबर 2 में ये आया हुआ है। अभी हमको दोनों का इक्वल टू का साइन लाना है, तभी ये दोनों रेशियो इक्वल होंगे। तो अभी स्टूडेंट 9th में हम लोग एक बात सीख के आए कि अगर 2 ट्राइंगल हमारे पास हैं, इनका बेस सेम है और बिटवीन 2 पैरेलल लाइन है, तो ट्राइंगल की एरिया इक्वल होती है। तो यहाँ पर ये जो 2 ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल बी डी और एक ट्राइंगल सी डी, देखो 1 में क्या है, ऊपर दोनों के ए डी ही है 1 और 2 में, और अपॉन में बी डी है, यहाँ पर सी डी ही है। अब ये जो 2 ट्राइंगल हैं उनका बेस सेम है एंड दे लाई बिटवीन 2 पैरेलल लाइन। तो 9th में ये बात बोली गई थी, अगर 2 ट्राइंगल आपके पास हैं, उनका बेस सेम है और बिटवीन 2 पैरेलल लाइन हो तो उनकी एरिया सेम होती है। तो सुनिए, ये जो 9th वाला स्टेटमेंट था उसको हमने यहाँ लिखना है और इसके हेल्प से हम लोग इक्वल टू की साइन लाएंगे। तो चलो पहले ये लिख लेते हैं। ट्राइंगल ए, कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल बी डी एंड ट्राइंगल सी डी lie on same base between 2 parallel line. DE and BC। तो स्टूडेंट हमने गिवन में बोला था कि DE इज पैरेलल टू BC और DE और BC के बीच ये दोनों ट्राइंगल है BDE एंड CD। तो अगर सेम बेस हो और बिटवीन 2 पैरेलल लाइन के बीच 2 ट्राइंगल हो तो उनकी एरिया इक्वल होती है। तो लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ BDE इक्वल टू एरिया ऑफ CD। तो दोनों की एरिया इक्वल हुई। अभी यहां पर देखो 1 जो रिजल्ट था ये वाला और ये जो 2 रिजल्ट था ये वाला, इसको स्टूडेंट प्रोपोर्शन कहते हैं। अभी दोनों को लेफ्ट साइड चेक करते हैं तो ADE और AD सेम है, दोनों की एरिया सेम है। BDE और CD इनकी एरिया हमने यहां पर सेम की। तो किसी भी प्रोपोर्शन में अगर लेफ्ट साइड इक्वल होते हैं तो स्टूडेंट के राइट साइड भी इक्वल होते हैं। किसी भी प्रोपोर्शन में अगर लेफ्ट साइड इक्वल होते हैं तो उनके राइट साइड भी इक्वल होते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 to, इसको बोलेंगे 3, ये है 1, तो लिखेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3। अगर किसी प्रोपोर्शन में लेफ्ट साइड इक्वल होते हैं तो राइट साइड भी इक्वल होते हैं। देयरफॉर फर्स्ट का जो राइट साइड है और सेकंड का जो राइट साइड है वो भी इक्वल होंगे। तो AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। तो यहाँ पर स्टूडेंट थ्योरम प्रूव हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसको अच्छे से समझ लेना। इसका स्टेटमेंट भी याद करना है। स्टूडेंट कई बार लिखते हैं स्टेट टेल्स थ्योरम एंड प्रूव इट, तो जो आप थ्योरम का स्टेटमेंट है वो आपको लिखना है जिस पर 1 मार्क्स होता है। तो इसका स्टेटमेंट भी याद करना है, इसके तीनों नाम याद करना है। एक तो इसको BPT थ्योरम कहते हैं, इसको थेल्स थ्योरम कहते हैं। BPT का फुल फॉर्म भी आता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो लिखते हैं प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, प्रूव BPT थ्योरम, प्रूव थेल्स थ्योरम और इसका ये स्टेटमेंट। तो चारों अच्छे से याद करना है। और 6th चैप्टर का ये थ्योरम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर 10 बार बोर्ड के पेपर निकले हैं तो ये 6-7 बार इस ये बोर्ड में आया। अभी भी इस साल जो पेपर हुआ उसमें भी ये थ्योरम आया हुआ था। थैंक यू स्टूडेंट।